6, 7 और 8 फरवरी शहर लाहौर में बसंत मेला सजने जा रहा है। कल के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से जिंदा दिलाने लाहौर बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। कहीं पर पिन्नों की ख़रीदारी की जा रही है और कहीं पर गुड्डों की ख़रीदारी की गई है। ऑल्दो कल वाले शो में मैक्सिमम लोग रिक्वेस्ट ये करते हुए नज़र आए कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत को थोड़ा सा जो है इस पे आवाम को रिलीफ देना चाहिए और गुड्डों की कीमतें कम करनी चाहिए। खैर वो भी हमने मैसेज जो है आपका मैसेज जो है सीएम साहिबा तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। बट जो त्यौहार है उसकी फेस्टिविटी हमें कहीं से कम नज़र नहीं आ रही है। लाहौर में कहीं पर आप तो देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी छतें बुक कराई जा रही हैं। तो मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, कूपर रोड का ये इलाका है और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी छत, इस वक्त मैं 200 फीट की बुलंदी पर मौजूद हूँ। मेरे सामने आप पूरा शहर देख सकते हैं, क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बसंत फेस्टिवल होने जा रहा है रमादा होटल की जानिब से, जहाँ पर आपको रंगों की बहार भी नजर आएगी और बड़ा इवेंट हो रहा है। इवेंट की डिटेल तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बट इस टाइम जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अगर यहाँ पर बसंत मनाई जाए तो आप यकीन माने बसंत का मज़ा दोबाला हो जाएगा। लाहौरिये जो हैं वो पुरजोश हैं, अपनी फैमिलीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स अपने घरों में करा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे कमर्शियल इवेंट भी हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी इवेंट किए जा रहे हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग है और लोग वहाँ पर भी जाके बसंत की तैयारियाँ जो है वो कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हवा कितनी ज़बरदस्त है, धूप भी है, क्या शानदार मौसम। और वैसे ही महकमा मौसमियात ने कह दिया लाहौरियों के लिए फेवरेट वेदर होगा बसंत को एंजॉय करने के लिए। ना तो सर्दी है और ना ही गर्मी है। 200 फीट की बुलंदी पर क्या शानदार इस वक्त फीलिंग है जी। हवा भी चल रही है। मेरे साथ आप देख सकते हैं ये वो छतें हैं जो पीछे अंदरून शहर की सारी जो बुक हो चुकी हैं, जहां पर लोग बसंत की तैयारियां इस वक्त कर रहे हैं। और तैयारियां क्या करनी है जी, ये छतों को थोड़ा सा रेनोवेट किया जा रहा है, सजावट की जा रही है। ऑब्वियसली लोगों ने अपने गेस्ट भी बुलाए हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और बसंत का त्यौहार हमेशा से लाहौर की पहचान रहा है। पूरी दुनिया से लोग इंतज़ार करते थे कि कब बसंत आए और तब लाहौर जाएं। ओवरसीज़ खास तौर पर फैमिलीज़ में जितने भी रिश्तेदार होते थे वो भी इंतज़ार कर रहे होते थे कि जी लाहौर हमने तब जाना है जब बसंत आएगी। क्योंकि लाहौर का असल रंग, लाहौर की सकाफ़त का असल रंग उसी टाइम देखने को मिलता है जब यहाँ पर भंगड़े डाले जाते हैं, जब यहाँ पर बो काटा की सदाई होती हैं। और इस बुलंदी से जब बो काटा की सदा जाएगी तो क्या खूबसूरत मंजर होगा जी। और यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर तैयारियाँ इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ज़ोरों शोर से चल रही हैं और इन तैयारियों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बसंत को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए लाहौरिये जो हैं वो हमें भरपूर इस वक्त बाज़ारों में भी नज़र आ रहे हैं, अपने घरों में भी तैयारियां करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बारबेक्यू की शॉप्स पर जाके वहाँ पर जो है अपनी बुकिंग शुकिंग कराने में मसरूफ़ हैं, कुछ कैटरिंग की शॉप में जा रहे हैं और कुछ बाज़ारों में इस वक्त दौड़ लगी हुई है लोगों की, कहीं से सस्ते गुड्डे उनको मिल जाएं। मुश्किल है बट आपने हार नहीं माननी है, आपने लगे रहना है, दौड़ में लगे रहें और जाएं ज़रूर, मार्केटों का रुख करें, बार्गेनिंग भी करें। कुछ जगहों पर ये भी पता चल रहा है कि अच्छा जी अगर बहस व मुबासा कर लें, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लें तो कीमत कम भी हो रही है। वो 400 रुपये वाला जो तावा है वो आपको 350 रुपये में भी मिल जाएगा। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि 450 का भी मिल रहा है। ऐसे में ये है कि आप ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं ख़रीदारी कर सकते, बट इस इवेंट को ज़रूर मनाएं, सेफ़ तरीके से मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं। महफूज बसंत मनाएंगे तो इंशाल्लाह ये रंग, ये बहारें और ये जो खुशनुमा एहसास हमें हर जगह एक फेस्टिविटी का नज़र आ रहा है, ये आने वाले सालों में भी रहेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जब बात हो रही है बसंत के त्यौहार की, बसंत फेस्टिवल की, तो अंदरून शहर से हम चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अंदरून शहर जिन लोगों की पहचान है, बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाता गंज बख्श का मज़ार, मोनी रोड, फिर अंदरून शहर की छोटी छोटी तमाम गलियाँ जहाँ पर मैंने खुद बिलाल यासीन साहब आपको बाइक पे जाते हुए देखा है। तो नो डाउट ये पूरा सेहरा आप लोगों के साथ जाता है। सो कैसा लग रहा है? अपनी यादें तो ताज़ा होनी शुरू हो गई होंगी। मैं इस कदर खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये सारे का सारा क्रेडिट अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद मरियम नवाज शरीफ को जाता है। इतना बोल्ड डिसीजन कि आज लाहौरिये हर गली मोहल्ले में मरियम नवाज शरीफ को शुक्रिया कह रहे हैं। और आपने बसंत की बात की तो हमारी तो यादें, पूरी ज़िंदगी की यादें इस फेस्टिवल से जुड़ी हुई हैं। हमारा लड़कपन, हमारा बचपन वो गुजरा ही छतों पे है। और जो पुराना शहर, जो असली शहर है, जो जैसा आपने कहा
कि ये वॉल सिटी हो गया, ये भाटी लोहारी हो गया, ये दाता दरबार हो गया, ये बिलालगंज मोनी रोड हो गया, ये इलाके तो वजह पहचान ही इनके यहाँ पे यही है कि जिंदा दिलाने लाहौर का जो लक़ब लाहौर को मिला वो बसंत की सेलिब्रेशन के बाद मिला। और लोग जो कहते हैं कि ये लाहौरी अपनी अलग पहचान रखते हैं, उसकी वजह यही है कि इन्होंने तो हर इवेंट को इस तरह कलरफुल बना दिया जिसकी हद कोई नहीं है। आज जो 25 साल के बाद वो बच्चा या वो बच्ची जो हमारी जिनको आप यूथ कहते हो, वो तो दुनिया में नहीं आया था जब से हम इसको मिस कर रहे थे, ये बसंत फेस्टिवल को। मरियम नवाज शरीफ ने उनको उनकी जो एक वो खुशियाँ, एक वो रौनकें, एक वो खूबसूरती, एक ब्रीदिंग स्पेस दे दी। अच्छा, उस तरफ तो मैं जाऊंगी। आपको कैसा फील हो रहा है? बसंत की तैयारी की है आपने? खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैंने पिन्ने खरीदे हैं। अच्छा। मैं अब आज जा रहा हूँ आपके साथ असेंबली में हूँ, आपके बाद मैं अब शहर में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने गुड्डे और ये पतंगें देखनी है, वो लेनी है। मैंने ऑर्डर्स किए हुए हैं कि पकवान मेरा जो स्पेशलिटी है, क्योंकि शायद वो काइट फ्लाइंग में उतना फोकस नहीं होगा जितना मैं लाइट्स लगवाने में, पकवान बनवाने में वो हूँगा। और कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ छतों पे जाने, क्योंकि मुझे इन्विटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक नुमाइंदा होने के नाते, गवर्नमेंट का वज़ीर होने के नाते बहुत सी छतों पे जाना है। बट उसके बाद मैंने अपना भी एक फैमिली फंक्शन रखा हुआ है अपनी छत पे, कलरफुल लाइट्स के साथ म्यूज़िक होएगा, ट्रेडिशनल म्यूज़िक होएगा और काइट फ्लाइंग होएगी और बो काटा की आवाज़ें होंगी और वो खुशियाँ होंगी जिसको जो अल्लाह ने दी और उसका जो वसीला है वो मरियम नवाज शरीफ बनी। अब कुछ चीज़ें हैं जिनकी पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेटी को आप माशाल्लाह से हेड कर रहे हैं जो बनाई गई है, किन किन चीज़ों को देखना है? आपने सिक्योरिटी मामलात भी देखने हैं, आपने वो तमाम SOPs, आप खुद मार्केट में जाएंगे। वैसे मैं अभी मोची गेट से आई हूँ, हर गुड्डे पे बारकोड लगा है। इस चीज़ को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किया जा रहा है। वंस अगेन ये CM साहिबा को क्रेडिट जाता है। देखिए, ये एक दिन की कहानी नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको स्टे हेड करती थी मरियम औरंगज़ेब, और ये सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा था सेब बसंत के नाम से। क्योंकि लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, पुराने शहर से हूँ, तो मुझे ये सारा चीज़ें देखने का, मुझे इसकी मॉनिटरिंग में मैं शामिल रहा हूँ। और इसको सेब बसंत में आपने देखा, सबसे पहले तो हमने वो रॉड लगवाया, वो जो मोटर बाइकर जो बाइक से रॉड लग गया। उसके बाद पुलिस की डिप्लॉयमेंट इस तरह से की हुई है कि हर जो नोटेबल जो रूफ टॉप पे पुलिस की ड्यूटी होगी, पुलिस को ड्रोन्स के साथ उसकी मॉनिटरिंग करेगी और किसी किस्म की कोई वायलेशन सामने आएगी तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसमें कोई रियायत की कोई तवक्को ना रखे, कोई नोटेबल उन्हें नहीं बचा सकेगा अगर किसी ने वायलेशन की। ये खुशियाँ हैं, ये आवाम की खुशियाँ हैं, उनको लौटाई हैं, तो इसको कायम दायम रहना चाहिए। इसमें मेरा आपका एज ए सोसाइटी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट के एंड से जो चीज़ पॉसिबल थी वो की गई है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हम बिहेव करें और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए सेब बसंत को लोगों को इंजॉय करने दें। उस घुटन से लोग अगर कौम बाहर आई है और उसको फिर अब मुसलसल जारी रहने के लिए ज़रूरी है कि हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना होगा। उसके लिए तमाम तर इंतजाम कंप्लीट हैं। आज भी जब आपसे बात कर रहा हूँ, असम्बली से निकल के उसी मीटिंग में जा रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को खुद ऑन फुट उसको खुद उसे एक्सपीरियंस भी करूँगा। पुलिस के जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो ड्यूटियाँ देंगे, हम लोग जो नोटेबल्स हैं वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, देखेंगे किसी जगह पे कोई वायलेशन सामने ना आए, कोई किसी किस्म की कोई ख़राबी हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि अल्लाह मियाँ खैरोफियत के साथ ये 3 दिन निकाले और लोग इसे इंजॉय करें, ना कि वो क्रिटिक बन के तनकीद करें। एक चीज़ ज़रूर आपके थ्रू मैं कहना चाहूँगा जो मैंने खुद देखा, मैंने खुद विटनेस किया, जिसका मुझे इंतहाई अफसोस है। बीमार ज़हन के लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं। उन्होंने अभी बसंत स्टार्ट नहीं हुई और उन्होंने वो नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया। देखें जी, ये कातिल डोर ने ये कर दिया। भाई खुदा के वास्ते, लाहौर की, हमारे मुल्क की, हमारे खित्ते की खुशियाँ बहाल हुई हैं तो उनको बहाल रहने दो। ये इतना अच्छा फेस्टिवल है, इतनी शानदार ये हमारी एफर्ट है, इसको ना छीनो हमसे, ना गरीब आदमी से छीनो। हर खासो आम का ये त्यौहार है, हर खासो आम की ये फेस्टिविटी है, इसको सेलिब्रेट करने दो। देखो, खुद भी आओ, खुद भी इंजॉय करो। मैंने एक वो भी देखा है, एक लॉयर को भी देखा है जो इसके अगेंस्ट जो है रिट पिटिशन लेके गया है, वो भी बाइंग करता हुआ पकड़ा गया। ये इनके असली चेहरे हैं, इससे बाहर आना चाहिए। आज के इन 3 दिनों में सियासत को साइड पर रख के लोगों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। यही असली सियासत है, यही असली खिदमत है और यही एक नेशनल ड्यूटी है जो मरियम नवाज शरीफ ने परफॉर्म की। बिल्कुल, अभी मैं पूरे लाहौर का ऑलमोस्ट विजिट करके यहाँ पे पहुंची हूँ। लिबर्टी क्या खूबसूरत से जाया हुआ है, लोग इस टाइम भी वहाँ पे रुक के तस्वीरें उतारे हैं और रात वाला मंजर तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह केनाल रोड, तो मेरे ख्याल से लाहौरिये कुछ ऐसा चाह रहे थे फैमिली फेस्टिवल। आप यकीन माने
बहुत लंबा अरसा हो गया था कि लाहौरियों को कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं मिला था। हम ईद वगैरह भी आती है, मुझे लगता है ईद से ज़्यादा भरपूर तैयारियां इस इवेंट पे बहुत ज़्यादा। ये मैंने जिस तरह कहा है, हर खासो आम का ये इवेंट है। और आप देखिएगा कि जिस तरह आपने कहा है कि वो म्यूज़िकल शो वहाँ पे होने जा रहा है लिबर्टी मार्केट में, जब इसको वाइंड अप जो इंशाल्लाह करेंगे हम थर्ड डे जो 8th बनती है गालिबन, उसमें हम वहाँ पे सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। आरिफ लाहौर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इस तरह के और भी इवेंट्स हम देख रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ये बहुत बड़ा इवेंट बन गया है, इसमें एक कंप्लेंट आई कि जी गुड्डी डोर बहुत महंगी होगी जी, पिन्ना बहुत महंगे है जी, वो पतंग बहुत महंगे है जी, गुड्डा बहुत महंगा है। यार ये मैटर नहीं करता। खुदा के वास्ते थोड़ा देखो कि हर खासो आम को इसमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है। लोग छतों पे जाएंगे, उनके कलर्स को एंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जिसके पास गुड्डी डोर लेने के पैसे नहीं है, वो घर में अपना पकवान बना के छत पे आके वो फूड को एंजॉय करेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपने वो जो एक आसमान है उस पर रंगीनियत देख के खुश होगा। ये लोग इसके लिए मुतलाशी थे, लोग बहुत अरसे से इसकी तलाश में थे, जिसका मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम जो किसी भी जो लीडर है उसका जो काम होता है कि लोगों को वो जो उनको जिंदा रहने का, उनको जीने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, वो मरियम नवाज शरीफ ने और की ये है। तो बड़ी रंगों से भरी अपॉर्चुनिटी है। अब आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी चीज़ें जो लाहौरियों ने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फेस्टिवल, रंगों का फेस्टिवल हमारी एक पहचान बन चुका था। मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे बसंत मनाने के लिए, तो ये त्यौहार हमने इसी तरह आने वाले सालों में भी रखना है। क्या चीज़ें हैं जो लाहौरियों ने बिल्कुल नहीं करनी, प्लीज़ वो भी रिक्वेस्ट देखें जी, एक तो वो जो डोर जो है, जिसको खूनी डोर कहते हैं, वो जो अभी उसको बिल्कुल किसी तौर पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पे वो पाई गई तो सख्त से सख्त एक्शन होगा। एक वो जो फायरिंग वाला कल्चर था, अगर किसी किस्म की वेपन का डिस्प्ले हुआ, अगर कोई फायरिंग हुई तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होगा कि वो किसी की सोच होगी। इसी तरह की जो भी गवर्नमेंट ने सेब बसंत के लिए तमाम लोगों को जो डोर दी है, जो पतंग दी है, जो पतंग का साइज़ दिया है, उसके मुताबिक चलेगी। लोगों की खुशियों में खलल कोई नहीं डालेगा, तो ये सेब बसंत होगी और गवर्नमेंट पूरा कोऑपरेट करेगी। जिस जगह पे इसकी वायलेशन, थोड़ी सी भी वायलेशन देखी गई, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और द पर्सन शुड बी टेकन टू टास्क। इस पर उसको एग्जाम्पल बनाई जाएगी। अगर किसी ने इन रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसके लिए माफ़ी नहीं है। और हम सारे के सारे एज ए सोसाइटी सपोर्ट करेंगे मरियम नवाज शरीफ के उस एक्शन को जो वो करने जाएंगी, अगर खुदा ना खास्ता कोई वायलेटर सामने आया। तो ये इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की और बिलखुसूस लाहौर जिस खत्ते में खड़े हैं, उनकी आवाज़ यही है, जिंदाबाद मरियम नवाज शरीफ, कीप इट अप। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ अभी मूची गेट से, रश बहुत ज़्यादा है। लोग शिकायत तो ये कर रहे हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीएम साहिबा इसको भी थोड़ा सा ना मॉनिटर करें कि कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में हों। बट इसके बावजूद लोग वहाँ पर इस तरह से गुड्डे और वो पिन्ने खरीद रहे हैं कि वहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। देखिए, ये 25 साल के बाद ना एक एक्सपेरिमेंट है। वो चीज़ जो हमसे छिन गई थी उसको हमने रिवाइव किया है। अगर इतनी इसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाएंगे, बिल्कुल मेरे पास भी कंप्लेंट है, मैंने भी पिन्ने लिए हैं। मुझे दोस्त कह रहे हैं, मैं कल काफ़ी पिन्ने खरीदे हैं और मुझे भी पता चला कि बहुत आप इसके स्काई लिमिट प्राइस बनी पड़ी हैं। मगर अभी हमने इनको डिस्टर्ब नहीं करना, अभी हमने इसको देखना है। पिन्ना जो पतंग, उसको ख़रीदे बगैर भी हम खुशियों में शामिल हो सकते हैं। हमें अभी सिर्फ ये देखना है कि सेब बसंत हो जाए, उसके बाद आने वाले वक्तों में हम इसको जब भी इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को देखें। सिर्फ हमें अभी फोकस करना है कि लोगों की खुशियाँ वापस आ जाएं और वो इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। आप कहाँ बसंत मना रहे? मैं मोनी रोड पे पसंद करूँगा। मुझे जो इन्विटेशन, मुख्तलिफ इन्विटेशन आए हैं, अनारकली से इन्विटेशन आया, वहाँ पे जाना है, मुझे उर्दू बाजार जाना है, मुझे क्रीम पार्क में इन्विटेशन आया। अपने साथ बसंत मनाने नहीं, अभी जो मैं अपनी छत पे कर रहा हूँ उसमें मैंने हल्के के लोगों को इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो मुझे मोबाइल लेना है। अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देगा। सेब बसंत हुई और अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो नेक्स्ट ईयर आप सबको बुला के एक मेगा इवेंट करेंगे जो लाहौर की एक असली पहचान है, वो आपको नजर आएगी। इंशाल्लाह जी, गुड लक। आप लोग, हम सब आप लोग के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि लाहौर में ये रौनक इस तरह। नाज़रीन, आपने देखा जहाँ पर शहर में तमाम लोग तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ पर अरकानी असम्बली भी भरपूर तरीके से बसंत के त्यौहार को मनाने के लिए अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। तो अरकानी असम्बली बसंत की तैयारियों में किस तरह से मशगूल नज़र आ रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ। राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है, मिनिस्टर एजुकेशन। कैसा लग रहा है आपको बसंत की रिवाइवल? बहुत अच्छा जी, पूरी तैयारियां कर रहे हैं ऑलरेडी। हमने गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रेट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बाइंग भी कर ली है। पेचे होंगे, पतंगबाजी होगी, और आज की जो नई जनरेशन है जिसमें मेरे अपने बच्चे शामिल हैं, जेन जी और अल्फ़ा, जिन्हें पता ही नहीं है कि बसंत क्या है, सो उन्हें सिखा रहे हैं कि पतंग कैसे उड़ानी है। और इंशाल्लाह पूरे लाहौर के अंदर everything is sold out. You talk about rooms, you talk about hotels, you talk about motels, you talk about living spaces in people's houses. I've gotten so many friends who are here. I've got them here from America, London, Canada. So I'm excited. मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए हैं और खूब मस्ती करेंगे। किधर बना रहे हैं आप बसंत? आज जी मैं कोई 10-12 जगह जा रहा हूँ। अच्छा। So starting with the global village to our own schools, Delhi Gate, उसके अलावा अंदरून के अंदर 3-4 मेरे दोस्त अपने इवेंट्स कर रहे हैं, उस पे जा रहा हूँ। सो आई विल बी डूइंग 3-4 एवरी डे। आप हमें हर जगह पे बसंत बनाते नजर आएंगे। आपने कहा कि आपने गुड्डे खरीद लिए हैं, महंगाई का लोग बहुत जिक्र कर रहे हैं। अजी प्रोडक्शन कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 5 और डिस्ट्रिक्ट्स को वो प्रोडक्शन की इजाज़त पे गौर कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह, बट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई 25 साल बाद है, सो द डिमांड इज सो मच। हाउएवर आई एम ऑल फॉर सस्ता गुड्डास, क्वालिटी को गुड्डास। सो विद दिस प्रोडक्शन इन 5 more districts, hopefully by tomorrow it will come down. सो लास्ट बसंत मनाई थी, याद है कुछ उसके? आज ही लास्ट बसंत पे क्योंकि घर लेट गया था तो वालिदैन की डांट याद है, बट वो फ्रेंड्स याद हैं। और खुशी की बात यह है कि उन्हीं में से 4-5 वापस आ रहे हैं टू सेलिब्रेट दिस बसंत। सो डू यू थिंक कि वही वाली रंगीनियाँ होंगी? क्योंकि मुझे भी अपने बचपन वाली बसंत याद है ना, वो रात जाग के बिल्कुल खाबे शाबे हो रहे हैं और फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, एक पूरा फेस्टिवल होता था ना। तो डू यू थिंक कि वो वाली आई थिंक इट इज़ बिगर देन दैट, बिकॉज मैंने पिछली बसंतें कभी ज़िंदगी में ये नहीं देखा, लास्ट आई थिंक 2001-2 में हुई थी, कि सुबह 5 बजे तक बाइंग हो रही है। आप जाएँ अंदरून इस टाइम 4-5 बजे वो रौनक लगी होती है, एंड द अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल ग्लोबल विजिटर्स, नेशनल पीपल हु आर कमिंग इन। मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा बड़ी और हिस्टोरिक बसंत होनी चाहिए, हो रही है। और जो गाने बनाए गए हैं बसंत पे, सो मुझे पुराने गाने बो काटा भी याद हैं, बट लाहौर गुड्डियाँ उड़ाएगा इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, वो ऐसा तो नहीं कि इतना गैप आने के बाद आप पतंग उड़ाना भी भूल गए? कुछ लोग भूल गए ना जी, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। खाली यही नहीं, आई एम अ वेरी गुड पर्सन अदरवाइज, बट पतंग भी उड़ानी आती है, तनावे में डालनी आती हैं, और कन्नी भी देनी आती है। और वो जो पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि पतंग दा कचप कटो फॉर बैलेंसिंग, वही मैं कहने लगी थी। कोई टिप देना चाहेंगे कि आपकी पतंग जल्दी कटे ना लाहौरियों को? यही टिप देना चाहूँगा कि पतंगबाजी जो है ना वो यहाँ से दिल से होती है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू डूइंग इट इन द राइट वे, यूजिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट्स, हैविंग द राइट माइंडसेट, और इंशाल्लाह वी विल सेलिब्रेट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। सो Thank you very हम यही चाहते हैं कि खुशियों का त्यौहार खुशियों भरा ही रहे, और जिस तरह से हमने आम लोगों की खुशियाँ आपको दिखाई, ये अरकानी असम्बली भी उतने ही एक्साइटेड है बसंत के त्यौहार को लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बसंत के त्यौहार को लेकर MPS अपनी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? हमारे साथ फातिमा सलाहुद्दीन है, MPA हैं और फर्स्ट टाइम ये MPA बनी है। कैसा लग रहा है आपको बसंत फेस्टिवल के हवाले से? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि जब हमारे दौर में दोबारा भी पहले हुई थी, अब ये तो तकरीबन 20-22 साल के बाद दोबारा हो रही है, लेकिन ऐसा इवेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। जितना जोश आप जिस तरह से ड्रेसिंग करके आई हैं, लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूँ मैं, और ये हमारी वज़ीर आला की बदौलत ही हुआ है, क्योंकि वो जो फेस्टिवल उन्होंने अब ऑर्गेनाइज़ किया है वो वाकई काबिल दीद है, और इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इसलिए आवाम बहुत ज़्यादा खुश है कि इतना अच्छा पंजाब में ये फेस्टिवल होने जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और वाकई दुनिया भर से लोग आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में इसमें शिरकत करने के लिए। बसंत में बाहर से भी आ रहे हैं, अंदरून मुल्क से भी आ रहे हैं, कितने मेहमान आ चुके हैं, और ये बहुत अच्छा एक रद्द-ए-अमल है जिसकी वजह से हमारा मुल्क और तरक्की करेगा। ये आज असम्बली का इजलास था, तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि आज आपने ऐसे तैयार होकर जाना है? मैं भी देख रही, सब कैमराज आपकी तरफ आ रहे हैं। बस वो जोशो खरोश था, बस मैंने कहा नहीं, मैंने यही पहनना है, और इसी तरह पग बांध के। और घर में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किया है इसका, तो पतंगों से सजाया है, रंग बिरंगी पतंगों से सजाया है, फिर सारे गेस्ट भी आए हुए थे, बहुत ढोल ढमक्का भी हुआ है, बहुत मज़ा आया। लेकिन ये सारा कुछ हमारी CM साहिबा की बदौलत ही है कि वाकई उनकी वजह से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है, वरना ऐसा हो नहीं सकता था। सही। तो बसंत के लिए भी क्या नया ड्रेस बनवाया है? हाँ, बसंत के लिए जी बिल्कुल बनवाया है।
ये भी टेलर के पास है, वो मेरे हाथ से आज आ जाएगा। उसमें भी छोटी छोटी पतंगे बनी हुई हैं, तो वो मैंने फिर पहनना है। जिस दिन बसंत होगी ना उस दिन इंशाल्लाह वो फिर मैं वो पहनूंगी। सही। तो मुझे ये बता दें कि बसंत की तैयारी कर ली है, खाना शाना भी हो रहा है, खाना बहुत गुड्डे और मज़ेदार। पिन्ने खरीद ली हैं? हाँ जी बिल्कुल ख़रीदे हैं, गुड्डियाँ भी ख़रीदी हैं और पिन्ने भी ख़रीदे हैं, और इंशाल्लाह ताला बसंत भी मनाएंगे, गुड्डी भी उड़ाएंगे। और दूसरे खाने पीने की बात है तो हलवा पूरी भी है, फिर भटूरे भी हैं, फिर बारबेक्यू भी है। सारा इंतज़ाम करके और सबको इकट्ठा करके हम ये मना रहे हैं कि ये इवेंट जो है ना पहले कभी इतना यानी कि इतना स्पेशल हुआ ही नहीं है जितना स्पेशल अब हो रहा है। फैमिली? हाँ जी फैमिली भी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सब आ रहे हैं इसमें। दोस्त भी आ रहे हैं, मेरी दोस्तें भी हैं, मेरे बेटों के दोस्त भी हैं, फिर हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, फिर गेस्ट भी हैं, सब इंशाल्लाह ताला सब आ रहे हैं। तो बसंत का ड्रेस इसी तरह का बनवाया, कलर? नहीं वो डिफरेंट है इससे ना। अच्छा। इससे डिफरेंट है, जिसमें छोटे छोटी पतंगे बनी हुई हैं। अच्छा। ये तो अलग से डिज़ाइन है ना, लेकिन उसमें अलग अलग से पतंगे बनी हुई हैं डिफरेंट कलर की। वो फिर अभी मेरा टेलर के पास है, और जब वो आएगा फिर मैं पहन के फिर मैं आऊँगी मीडिया के सामने। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट तैयार होंगी? नहीं इससे डिफरेंट तैयार हो। अच्छा, अब वो डिस्क्लोज नहीं अभी हो सकता, वो चीज़ आप बसंत वाले दिन ही देखेंगे। ये आपने खुद बनाया? जी जी। अच्छा, मैं देख लूँ ये? हाँ जी बिल्कुल। ये आप खुद घर से बना के लेकर हाँ आई जी हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा। बनाई हुई हैं, छोटी छोटी। हमने ड्राइंग रूम इससे अपना सजाया है सारा, और पतंगों से सजाया, घर भी सजाया। आप जी इतनी एक्साइटेड है बसंत जी को जी लेकर? बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वाकई ये इवेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें अवाम भी कितनी खुश है इस बारे में। अवाम भी इतनी ज़्यादा खुश है कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है पंजाब में, इससे पहले कभी इतना स्पेशल हुआ ही नहीं है जितना स्पेशल अब बन गया है। सिर्फ किसकी वजह से? CM साहिबा की वजह पतंग से। उड़ानी आती है? नहीं आती, उड़ाएंगे। उड़ाएंगे, वो काटा लगाएंगे, ऊंची ऊंची काटा आवाज़ें। वो काटा गाना आता है कोई बसंत का, याद है? बसंत के वही आता है, वो पतंगबाज सजना से। थोड़ा सा गुनगुना देना, इतना एक्साइटमेंट वाला जी माहौल है। जी, पतंगबाज सजना से, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मर गया शोर, के दिल हुआ वो काटा। तो ये आप नारे लगाएंगे फिर? हाँ दिल जी हुआ वो बिल्कुल काटा। बिल्कुल लगाएंगे, और अभी भी लगा के घर पे भी आ रही हूँ। अपनी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ उनको कि वाकई। खासी मोहब्बत लगती है आपको CM जी साहिबा हाँ, से? मुझे बहुत मोहब्बत है, कि दिली मोहब्बत है उनसे खास हमारी। वजह क्या है इसकी? नून लीग से वाकई बहुत मोहब्बत है, क्योंकि नून लीग एक जो पार्टी है वो दुख सुनने वाली है, गरीबों का दुख सुनने वाली है। नून लीग से मोहब्बत है कि CM साहिबा से? नून लीग से मोहब्बत है, मियाँ साहब से मोहब्बत है, छोटे मियाँ साहब से मोहब्बत है, फिर उनकी बेटी जो मरियम नवाज शरीफ साहब है उनसे भी बहुत मोहब्बत है। तो ये तो मोहब्बत दिल से निकलती है, कोई बाहर से नहीं दिखाई जाती, सिर्फ ये दिल की आवाज़ है हमारी। सही। सो बसंत वाले दिन 3 दिन हैं, तो 3 दिन के अलग-अलग कपड़े सिलाए हैं, तीनों दिन की पूरी तैयारी कर ली हुई है? हाँ इंशाल्लाह ये तीनों दिन की पूरी तैयारी है, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, और सबके साथ खूब इंजॉय करने वाले हैं। चलें जी, गुड लक, इसी तरह से खुश रहें। और वो काटा ज़रा ऊंची आवाज़ में लगाइएगा, अभी आपने हल्की आवाज़ से, एक ज़रा ऊंची आवाज़ से लगा दें। वो काटा हाँ, सिर्फ वो काटा ऊंची आवाज़ से। वो काटा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेगम ज़किया शाहनवाज साहिबा, उनसे कुछ बसंत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 साल के बाद बसंत हो रही है। इससे पहले हर साल हुआ करती थी, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, बल्कि बाहर के मुल्क के लोग भी आते थे, और हर शहर की छत जो होती थी वो भरी हुई होती थी, और कोई आ रहा है कोई जा रहा है, खाने पक रहे हैं, डोल ढमक्का हो रहा है, खुशियाँ मनाई जाती थी, इंटर एक्सचेंज ऑफ प्रोविंसेस, फैमिली फेस्टिवल। और दूसरा फैमिली सारी मिलती थी, इकट्ठी होती थी, और हम कभी एक छत पे कभी दूसरी, तब जवान थी। तो मैं 50-50 सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती थी। माशाल्लाह। अब पूछो तो अब ये 4 सीढ़ियाँ भी मुश्किल से चढ़ते हैं हम, क्योंकि वक्त गुजर गया। इस पार्टी के साथ हमको आँख खोली है, जिस तरह कहते हैं ना सियासत में असल आँख, तो इस पार्टी के साथ हूँ और अभी तक हूँ और रहूँगी हमेशा इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है। तो आपको कैसा तो लग मैंने रहा है ये बहुत बसंत का बहारे, रिवाइवल? मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, और सब जो जवान तबका है वो ये कह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर साहिबा से इतने खुश हैं कि वो रौनकें वापस लाहौर लेके आई हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। जो वो वैसे भी इंतज़ाम कर रही हैं, और आप देखते हैं मैंने कोई मोटरसाइकिल नहीं देखा जिसके ऊपर वो डंडी ना लगी हुई हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो दैट मीन्स कि जो वो कहती हैं वो हो रहा है। बिल्कुल हो ये नहीं है कि वो कह रही हैं और कुछ ना हो रहा। साफ सुथरा पंजाब देख लो, सड़कें देख लो, ये बसंत के रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लो, तो वो कौम भी डिसिप्लिन के नीचे आ रही है। बसंत भी होगी, डिसिप्लिन भी होगा, खुशियाँ भी होंगी, और एहतियात और रूल्स भी आप होंगे। बसंत मना रही हैं?
मैं बेटा अब मैं देख के आप लोगों को खुश होंगी। अपनी फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर? हाँ वो तो होता है, वो तो पसंद में होता है, मगर मैं अब उड़ा तो नहीं सकती। हाँ, मैं बिल्कुल। कभी भी उड़ाई कभी भी नहीं थी, देखने जाती थी हमेशा। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ज़ीशान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीएम साहिबा के एडवाइज़र हैं। सीएम साहिबा की खुसूसी हिदायत पर बसंत के हवाले से क्या हिदायत हैं? वैसे तो हम देख रहे हैं तमाम SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। आपने देखा है कि बसंत के जो इंतज़ामात थे हमारी तवक्को से बढ़ के लोगों ने उसका हमें रिस्पांस दिया है और बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। सीएम साहिबा एक एक चीज़ को खुद देख रही हैं। कल उन्होंने मीडिया को 2 घंटे ब्रीफिंग दी है, तो हमारे सारे SOPs कंप्लीट है, तमाम अरेंजमेंट्स हमारे कंप्लीट है। अब हमारी आवाम से अपील है कि वो हमारा साथ दें, इसको हम कामयाब करें ताकि अगले साल हम पूरे पंजाब में इसको मना सकें। और आपने देखा है कि कल परसों मैं मोची गेट गया हूँ, वहाँ पे लोगों का जो जोशो खरोश था वो अनबिलीवेबल, यानी हमने इतना सोचा नहीं था जितना हमें रिस्पांस मिला है। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, जिसका तमाम तर जो क्रेडिट है वो सीएम साहिबा को जाता है। नो डाउट, मैं अभी मोची गेट से यहाँ पर आ रही हूँ और सीएम साहिबा की हर कोई तारीफ़ कर रहा है कि हम लाहौरिये वहाँ पर इस तरह से आए हुए हैं कि वहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं थी। सो ये 3 दिन बसंत के जो हैं क्या प्लान है? सीएम साहिबा खुद भी बसंत बना रही है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा हमारा प्लान नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो बचपन में भी मियाँ साहब के साथ बसंत पे जाते रही हैं। डिफरेंट उनके तो बल्कि जो नानों का घर था वहाँ पे उस एरिया में तो असल बसंत तो वहीं होती थी। तो जो हम आप कह रही हैं ना कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जब मोची गेट गया हूँ, लोगों ने कहा कि हमने इतना बिज़नेस किया है 2 दिन में, जो शायद हम अपने बिज़नेस जो छोड़ के आए हैं ना उसमें इतना हम 2 महीने में करते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इंशाल्लाह जो आने वाले दिन है उसमें भी हमें कामयाबी मिले, ताकि हम जो SOPs हैं उस पर आवाम को चाहिए कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें ताकि हम इसको अगले साल बेहतर तरीके से इंशाल्लाह जी। लाहौरिये तो इस तरह से मैंने देखा है कि बसंत को लेके खुश हैं, खाने पीने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, कपड़े रेडी कराए जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी लिबर्टी से आई, बड़ा खूबसूरत सजाया गया, पूरे शहर को सजाया गया। अभी आपने लिबर्टी को देखा है, अभी थोड़ी देर में आपको मॉल रोड भी रात तक सजा हुआ मिलेगा। फिरोजपुर रोड की कुछ पॉइंट्स है उसको भी हम सजा रहे हैं। लाहौर को हमने बड़ा हर इवेंट पे होगा और अब आगे इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, रहमतों का महीना है, तो उसमें भी हम लाहौर को सजाने जा रहे हैं। चलिए जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मुझे ये बता दीजिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे ज़ीरो टॉलरेंस है, तो हम चाह रहे हैं आपके थ्रू लाहौरियों को वो भी पता चले। ज़ीरो टॉलरेंस एक तो है कि जो हमने SOPs दिए हैं उस पर अमल होना चाहिए, जो डोर हमने कहा है उस वही होनी चाहिए, जो गुड्डे का साइज़ है वही हो। इसके अलावा हवाई फायरिंग बिल्कुल जो करेगा उसके ऊपर जो एज़ पर लॉ होगा वो उसके ऊपर एक्शन होगा। इसके अलावा फायरवर्क्स अलाउ नहीं है। और एक और अपील है कि अगर आपको कोई काम है ज़रूरी तो फिर आप घर से निकलें, अदरवाइज़ आप छतों पे बसंत बनाएं। और वालिदैन से अपील है कि अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि जो आपकी रूफ्स हैं उसकी वो जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो सबकी एक साइज़ नहीं है, बड़ा नहीं होता, तो उस पर थोड़ा सा ख्याल रखें। सही। सो इसके साथ साथ ये 3 दिन जो हैं कुछ ट्रैफिक को, सिटी ट्रैफिक पुलिस को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो भी मुझे बता दें। 10,000 से ज़्यादा पुलिस डिप्यूट की गई है सिर्फ जो बसंत के इंतज़ामात के लिए होगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पहले 99% कहता था, लेकिन आज मैंने देखा है कि 100% अल्हम्दुलिल्लाह बाइक्स पे रोड्स लगे हुए हैं, सेफ्टी रोड्स लगे हुए हैं। तो सैटरडे, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं ट्रैफिक के। आप ड्यूटी पर होंगे कि आप भी बसंत मनाएंगे? मैं बसंत भी मनाऊंगा, ड्यूटी भी दूंगा। चलिए जी, गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बसंत को लेकर एक्साइटेड हैं? तैयारी कर ली बसंत की? जी बिल्कुल जी, जिस तरह लाहौर की, पंजाब की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम एक्साइटेड है, मैं भी इसी तरह से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये लुटाया गया है लाहौर के लोगों को, पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये फेस्टिवल इतनी दहाइयों के बाद। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है ना इस पर बड़ा एक्साइटेड है, लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम भी इसकी तैयारी साथ में मिलकर कर रहे हैं आम लोगों की तरह, और इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज से बट 3 दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो होंगी ना, वो भी जी साथ साथ बिल्कुल है देखेंगे। जी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की तरफ से जो है, हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है और इंशाअल्लाह निभाएगी। जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो हुकूमत की तरफ से लिए जा चुके हैं, उसको इंश्योर किया जा रहा है। लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है और सफाई सुथराई का बेहतरीन बंदोबस्त होगा इन 3 दिनों के अंदर। उसके बाद स्पेशल जो टीमें हैं वो भी काम कर रही होंगी। और मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों का खुद जो है ना इसमें इंटरेस्ट लेके
अपनी और सेफ्टी responsibility भी और अपनी लोगों की समझना। दूसरों की सेफ्टी जो है ना उसको भी बरकरार रखना और उसके लिए भी काम करना ये आप ज़रूरी है। बसंत कहाँ मना रहे हैं? मैं भी इंशाल्लाह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ही होंगे, इंशाल्लाह अंदरून लाहौर में बसंत मनाएंगे। अंदरून लाहौर गढ़ है इस चीज़ का और खुद बिल्कुल जाके पिन्ने और पतंगे खरीदी? जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे चुके जी तैयारी हो करेंगे। गई या क्या रेवी करनी मैं है? मैं नहीं बिल्कुल अभी मैंने तो नहीं खरीदे लेकिन मैं इंशाल्लाह खरीद लेंगे और करेंगे इसके ऊपर और आपको नज़र आएंगे सब लोगों के साथ जो है ना वो बसंत मनाते हुए। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा? लाहौरियों को ये मैसेज है जी कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आपकी खुशी के लिए आपके लिए ये बसंत का आगाज़ दोबारा से किया है और ये बड़ी ज़िम्मेदारी वाली चीज़ थी जो सीएम पंजाब ने ये की थी और मैं समझता हूँ कि लाहौरियों को ये मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये ज़िम्मेदारी भी जितनी हुकूमत के कंधों पे है उतनी ही लाहौर के शहरियों के कंधों पे भी है बिल्कुल। कि वो इसको भरपूर अंदाज से मनाएं, अच्छे अंदाज से मनाएं और इसको ये जो रिवाइवल इसका हो रहा है जिस सेंस में इसको रिवाइव किया जा रहा है उसी सेंस को आगे बरकरार रखते हुए हम आगे लेके चले ताकि ये हमेशा जो है ना ये बिल्कुल, चलती ताकि रहे। ये सिलसिला इसी तरह से। थैंक यू Thank सो you. मच। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर शाजिया रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बसंत की तैयारी हो गई कंप्लीट? ऑफ कोर्स जी, बसंत के लिए तो लाहौर आए हैं और लाहौर लाहौर है कि जो नारा है वो इस दिन इंशाल्लाह बसंत वाले दिन पता चलेगा। एक्साइटेड हैं आप? ऑफ कोर्स देखिए, एक तो इतने सालों के बाद बसंत का त्यौहार लाहौर में मनाया जा रहा है और वो जो त्यौहार सुना था कि बहुत जोश व खरोश से लाहौर वालों के साथ मनाया जाता है, लाहौरियों के साथ मनाया जाता था और खाबे चलते थे, खाने चलते थे, मोहब्बतें समेटते थे रिश्तेदारों के साथ। जो गहमा गहमी है वो वाला सीज़न स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह वही देखने के लिए लाहौर में मौजूद है। तो इंशाल्लाह इस बसंत को बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाने का इरादा अच्छा, है। ख़वातीन की तैयारियां ना हमेशा बहुत स्पेशल होती हैं। ड्रेस बनवाया बसंत का? ऑफ कोर्स जी, आपको थोड़ा सा नज़र तो आ रहा होगा, हमने स्टार्ट ले लिया है। स्टार्ट ले लिया, बिल्कुल वाकई लग रहा है। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि तीनों दिन भरपूर तैयार है, पतंग उड़ानी भी आती है? देखिए, एक तो बसंत का जो त्यौहार होता है वो कलरफुल होता है। खट्टे पीले नीले और ग्रीन कलर के जो ड्रेसेस होते prominent होने हैं चाहिए। और वो नज़र आने चाहिए और हम थोड़ा सा पतंगों के साथ रिजेंबल करने चाहिए कलर्स, तो उसकी तैयारी भरपूर है। और पतंग उड़ानी तो नहीं आती, हस्बैंड को कहूँगी कि उड़ा दे, मैं थोड़ा सा तो उसको ठीक है। डोर को खींच लूँगी। वो आपका फेस्टिवल वहीं मनाया जाएगा मेरे ख्याल से। जब ख़वातीन तैयारी कर लेती हैं ना, उनका त्यौहार वहाँ से शुरू हो जाता हम है। ऐसे करेंगे, हम ख़वातीन जो हमारे हस्बैंड होंगे या फैमिली होगी उनको मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे और बो काटा के नारे लगाएंगे, तो इंशाल्लाह वो इरादा भी है साथ साथ। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट की तरफ से भी दी गई है? देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सीरियस तौर पे उस पर अमल दरामद करवाने का और करने का हमें बताया गया। तो इंशाल्लाह मेरी आवाम से भी ये अपील और पैगाम है कि इस इवेंट को यादगार बनाएं, खुशियों भरा बनाएं, मोहब्बतें समेटें और इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर अमल दरामद करते हुए अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें। तो जितना हम लोग खुद जिम्मेदाराना इस पे अपना बिहेवियर देंगे तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। गाना शाना गा लेती हैं? कौन सा ऑफ गाना कोर्स गाएंगी? गाना गाएंगे। गाना एक यादगार गाना है, रिया परवेज़ साहिबा का, कौन सा पतंग वाला? बाज सजना से। पतंग बाज सजना से, पतंग बलमा से, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर। पतंग वो दिल हुआ वो जबरदस्त। ये वैसे ना जब वो इन्वायरमेंट बना तो माहौल बसंत का बना होगा, तो मुझे पक्का पता है जी आप बहुत अच्छा गाना गा लेंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, 3 दिन है तो 3 दिन डिफरेंट जगहों पे प्लान है? ऑफ कोर्स हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो भी इवेंट प्लान कर रहा है। अच्छा। फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, हर एक के साथ हमने डे फिक्स किया हुआ है और सोच रहे हैं किस किस को थोड़ा थोड़ा टाइम दें और इस बसंत को यादगार बनाएं और मोहब्बतों भरा बनाएं और इंशाल्लाह फैमिलीज़ के साथ फुली इंजॉय करेंगे और पूरा प्लान करके आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं। तो 3 दिन आप भरपूर तरीके से बसंत मनाने वाली हैं, सुबह से लेकर रात तक के प्लान आपने कंफर्म कर? इंशाल्लाह मैंने कहा कि डेज फिक्स किए हैं और फिर कुछ हमारे कुछ शोज़ भी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ म्यूज़िकल शोज़ भी हैं, तो हर एक चीज़ को टाइम स्पेसिफिक देंगे और इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ है इनमें लाहौरियों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है? लोग इसमें जी, शामिल लाहौर हैं? लाहौर है, लाहौर के लिए तो स्पेशल ज़ाहिर है हम लोग लाहौर आए हैं और हम चाहते हैं लाहौर वाले हमें इनवाइट करें और जो इनविटेशन वो लाहौर वाले हमें दें। और लाहौर वाले हमेशा मोहब्बतें देती हैं, मोहब्बतें बांटते आए हैं और लाहौर लाहौर का नारा इसलिए लगाते हैं कि लाहौर जिंदा दिलाने
का शहर है और जिंदा दिल लोग यहाँ पे रहते हैं और खाने पीने वाले लोग यहाँ पे रहते 3 दिन आप देखेंगे जिंदा दिली किस तरह लोगों ने हैं और लोगों के चेहरों पे जो स्माइल, जो खुशियाँ नज़र आ रही हैं। आई रियली इंस्पायर कि लोगों ने जो रिस्पांस दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा कि आपने लाहौर को खुश कर दिया। बिल्कुल, और बसंत वाकई लाहौरियों का त्यौहार था, वो वापस मिल गया। और एक और चीज़ जो बताती चलूँ कि मुझे पूरे पंजाब से रिक्वेस्ट कह रही है कि हमने भी अपने शहर में बसंत मनानी है और काश हमारे शहर में भी हो। और लाहौर जाने के लिए कुछ लोगों के ज़ाहिर इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन लोगों की जो तैयारी है, यकीन करें सब लोग सारी चीज़ों को बलाए ताक रख के लाहौर पहुंच रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से होके जा रही हैं तो बता दीजिएगा लाहौर जैसी बसंत कहीं पे नहीं होती। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया। सो मुसलसल 2 दिन के कवरेज बसंत के हवाले से लाहौरियों का जोशो खरोश हमने आपको दिखाया, फिर हमने दिखाया कि कहाँ कहाँ बसंत के बड़े जो फेस्टिवल हैं उनकी तैयारी की जा रही है। लोगों ने अपने घरों के छतों को क्या खूबसूरत अंदाज से सजाया बसंत मनाने के लिए। फिर MPS अरकानी असम्बली बसंत को लेकर कितने एक्साइटेड है, अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ बसंत की उन्होंने भी भरपूर तैयारी की। राव दिलशाद हुसैन साहब नून लीग की बीट करते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर है, बसंत मना रहे हैं कि ड्यूटी पे? बिल्कुल मनाएंगे, ड्यूटी भी होगी और बसंत भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी क्योंकि एक लंबी ब्रेक है ना। हमने तो बहुत ज़्यादा जो है वो गुड्डी उड़ाते रहे हैं, बड़े शौक़ से उड़ाते रहे हैं। ख़ास तौर पर स्प्रिंग सीज़न में जब भी बसंत आती है तो इसका एक बैकग्राउंड है इस सारे, और ये वो त्यौहार है जिस तरह से आप आज इस पे शो कर रही हैं, इसकी रिवाइवल के लिए मुझे इत्तेफाक हुआ 5-6 मरतबा बाकायदा शो करने का माजी में। तो लोगों की उस वक्त हम अक्कासी करते थे अपने प्रोग्राम में, हम ये बताते थे कि लोग चाहते हैं कि बसंत जैसा जो त्यौहार है ये वापस आए, और इवेंचुअली वापस आया। और ये लोग चाहते हैं, मैं भी मोची गेट से होकर आई, तौबा तौबा कुफल टूटा खुदा करके, तो इस तरह की सूरत है। 2 दहाइयों का गैप है और 2 दहाइयों के बाद लोगों को आपने अगर ऑब्ज़र्व किया है तो आपको मुस्कुराहटें, अभी आप बात कर रहे थे MP से जब, तो उनकी भी ज़ाहिर है वो तैयारियाँ, सारे पंजाब के MPs जो हैं वो ख़ुद भी पासिस उनको चाहिए किसी न किसी छत के, और उसके बाद फिर वो उनके अपने मेहमानों को भी। और ये वो त्यौहार था, असल में इसकी स्पिरिट को आपको समझना है। देखिए, ईद मुसलमानों का त्यौहार आ गया, ईदैन, क्रिसमस क्रिश्चियन कम्युनिटी का आ गया, और अगर बैसाखी आई तो वो सिखों का। तो बसंत एक ऐसा त्यौहार था जो सब लाहौरियों का त्यौहार था, उसमें मज़हब की तफरीक नहीं थी। ये वो खुशी थी जिसमें, और फिर इसके पीछे एक इकोनॉमिक सर्कल है पूरा। अभी आप मोची दरवाज़ा की एग्जैक्टली अब जिस दिन ये इसकी जो शुरुआत होनी थी खरीदो फरोख्त की, उसी दिन मैं भी वहीं से लाइव कवरेज कर रहे थे हम भी, तो मैंने बात की तो एक मामूली जो काउंटर वाला था वो कह रहा था कि मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ा सर्कल है इसका, और ये मैं सिर्फ एक काउंटर वाले की बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने बना रहे हैं, और फिर उसके बाद पूरे शहर में बहुत सारे ऐसे घरों में आपका अपना चूँकि ताल्लुक़ शहर से है, और आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी बखूबी अंदाज़ा है, और किस तरह से बच्चियाँ घरों में पतंगे बनाती थी, और वो ये एक होममेड इकोनॉमी भी इसको कह सकते हैं आप। तो ये पैसे का वो सर्कल है जो घूम कर आता है, और शहर की मैशत को भी यकीनन इससे फ़ायदा होता है। खुशियाँ अपनी जगह पे, अब बड़े लोग, जाहिर है बड़े लोगों का बड़े एहतमाम होंगे, और कोई ऐसे भी हम जैसे होंगे जो लूट के यानी आपने बता दिया, वैसे भी खरीदी नहीं है। वैसे देखें जितनी महंगी है ना, जब जिस दिन मैं मोची गेट से लाइव कर रहा था, बहुत दोस्तों के मैसेजेस आए कि, तो मैं खुद डोर के, असल में जब हम थे 100, 200, 300 रुपये बहुत पैसे उस वक्त भी होते थे, तो आज तो बात ही 10-11 हज़ार से शुरू हो रही है, और 2 पिन्नी की 2 जो पीस की जो पिन्ना मिल रहा है वो तो 10-11 हज़ार का अगर है तो देखिए ना, वो तो 1 या 2 पेचे लगेंगे तो वो और क्वालिटी भी वो नहीं है। चले खैर, ये इसकी रिवाइवल एक अच्छा साइन है शहर की सकाफत को उजागर करने में। मैं भी सुबह जब MP से बात कर रहा था तो बहुत सारे फॉरेन गेस्ट भी आ चुके हैं, होटल्स की बुकिंग है, तो बहुत सारे नई चीज़ें होने जा रही हैं। अल्लाह करे कि खैरो आफियत से ये हो, और इसमें गुड्डी कटे, किसी की गर्दन ना कटे। तो ये एक मैसेज, और ये इसको बचाना कैसे है, आपने, हमें सब ने इसको मिलके हमें डिस्करेज करना है उस धाती डोर को जिसने इस त्यौहार का सत्यानाश किया, जिसने हमारी सकाफत का बेड़ा गर्क किया, जिसने इसको सिर्फ तस्वीर तक महदूद कर दिया था। अब प्रैक्टिकली आप छतों पर जो
रंग हैं वो आपको नज़र आएंगे। इंशाल्लाह जी, उसके लिए हम दुआ गो हैं कि ये त्यौहार अच्छे तरीके से रहा हो सब। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का मकसद, लोगों के तासुरात आपको दिखाने का मकसद, बाहर जाके एक्टिविटीज़ कवर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आपको बताएं कि लाहौरिये चाहते हैं बसंत हो, लाहौरिये चाहते हैं कि बसंत के रंग वापस आएँ, लाहौरिये चाहते हैं कि हर सू हमें बहार नज़र आए, रंगों की बहार नज़र आए, चेहरों पर मुस्कुराहटें आएँ, सब मिल बैठ कर बैठें और वो काटा की सदाएँ लगाएँ। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में ये सिलसिला इसी तरह से रहे तो आपको बसंत के त्यौहार को महफूज बसंत बनाना होगा। सीएम साहबा की इन काविशों को सराहना होगा और इस चीज़ का इयादा करना होगा कि हमने किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना कि दूसरों के लिए भी परेशानी बने और हमारे अपने लिए भी परेशानी बने। महफूज बसंत हम सबका नारा है ताकि आने वाले सालों में भी बसंत इसी तरह से ज़िंदा रहे और लोग इसी तरह से मुस्कुराते रहें, इसी तरह से लोगों को कारोबार मिलता रहे और इसी तरह से लाहौरिये ज़िंदा दिल होकर बोकाटा की सदाएं लगाते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।